ओम शांति भाई जी। ओम शांति। कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत दिन बाद मिलन हुई आपसे। जी जी 5 साल पहले मिलन हुआ था। मैं उस समय आप वापस। बहुत जवान थे। जी जी। अभी भी और उल्टा जवान ही होते 5 साल में मिल रहे हैं, जवान ही होते जा रहे हैं भाई साहब। हाँ हाँ जी। कैसे उल्टा लटक जाते थे। ये सब बाबा की कृपा है, बाबा की कृपा है, बाबा की हैं कृपा है। कहाँ ये मनमोहिनी हमें भी ले जाते थे जिम में, वहाँ कैसे कैसे उल्टा पुल्टा लटकते थे। मैंने जी आपका व्हाट्सएप में कुछ अनुसंधान कर रहे हैं, जी है ना, बृहस्पति खा खा के, है ना, चावल वावल सब छोड़ दिए है। वो जी। कैसा है, क्या चीज़ है वो? पिछले 11 महीने से ऐसे तो मैं 2021 में ज़्यादा सलाद फल फ्रूट शुरू किया था। उस समय से मैं खड़ाऊँ पहनता हूँ, जूता चप्पल स्वेटर टोपी इनर ये सब बंद कर दिया है। गर्म पानी से नहाना, गर्म पानी पीना, है ना, साबुन तेल ब्रश पेस्ट सब बंद कर दिया है ना। तो फिर मैं 2022 में 9 महीने लिक्विड पे रहा, अच्छा केवल चबाया कुछ नहीं। अच्छा। फिर बीच में कहीं जाना हुआ लिक्विड या बाहर। दूध? लिक्विड दूध नहीं, जानवर का कोई आइटम नहीं, कुछ भी नहीं। पानी? सर ये पानी, किसी चीज़ को पानी में मिक्स करके पी देना। अच्छा, नींबू पानी? उस समय भी लंबे समय तक हमने नमक यूज नहीं किया। अच्छा। फिर मैं 2022 में आने के बाद जब 9 महीने के बाद बाहर निकले तो फिर कुछ दिन बीच में खाए। फिर मैं पिछले 11 महीने से मनुष्य मेड प्रोसेस किया हुआ टोली तक कुछ भी नहीं लिया, है ना। कोई नमक सूंघा नहीं, गर्म पानी नहाना पीना तक भी नहीं, आग का छुआ कुछ भी नहीं, हल्की सलाद भी मैं नहीं खाता था, ड्राई फ्रूट भी नहीं, नारियल भी नहीं, धरती के नीचे का कोई फ्रूट नहीं, केवल मीठा फल। हाँ कंद हाँ कंद कहेंगे, अच्छा। फल, है ना। और पिछले 3 साल से स्वेटर टोपी इनर रजाई कंबल जूता मोजा ये सब कुछ यूज किया ही नहीं। तो स्वास्थ्य लाभ काफ़ी प्राप्त हुआ, एनर्जी काफ़ी बनी रहती है उसमें। हाँ, कमजोरी नहीं लगती? बिल्कुल नहीं, सब प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आप जो है जितना भी आपने वो किए ना क्या परहेज जी वाला पहला उससे जो प्रभावित हुआ और पेट कमजोर हो गया। हाँ, कमजोर दिखना और कमजोर होना दोनों अलग 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 है, बिल्कुल सही राइट है ना। अब कई मोटा शरीर है फिर भी उसमें कई बीमारियां होती अच्छा हैं। नवल जी, ये इतना बड़ा त्याग तपस्या क्यों और किस वजह, क्या उद्देश्य किए हैं? मेरे लिए ये अभी त्याग तपस्या जैसा कुछ नहीं लगता। जब आप कोई भी चीज़ प्रैक्टिस हो जाता है तो सुनने में लगता है बड़ा हट की बात होगी या बड़ा शरीर को कष्ट देने वाला बात, जबकि बिल्कुल सहज है। फल से श्रेष्ठ कुछ भी है नहीं। आपके लिए सहज होगा, वाकई हाँ, ये सहज होगा। आप जब प्रयोग करते हैं, यहाँ दुख की बात है कि शरीर को बीमार पड़ा के रखना, वो शरीर को ज़्यादा कष्ट देना है, दुखदाई देना है। लेकिन अभी जो आदत जब बन जाती है कोई भी चीज़, तो वो त्याग तपस्या नहीं होता है। त्याग तपस्या हम भगवान जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, हमारे अंदर जो बुराई और विकार है उसका त्याग कर दिए तो सबसे बड़ा त्याग तपस्या होगी। ये सब बातें तो बहुत छोटी है। नहीं ठीक है जी। लेकिन ये ऐसे करने का कोई खास मकसद, सबसे उद्देश्य मकसद है स्वस्थ रहना। स्वस्थ रहना। स्वस्थ रहना। तो आप ये स्वास्थ्य क्या कितना? मन है तन सब कुछ स्वस्थ पे ही डिपेंड तो करता है। क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि आप मतलब जैसे आपने बताया कि ये मेरे कोई त्याग तपस्या नहीं, लेकिन एक आम जी जी, मनुष्य और उनके आप लिए में अब जनरल लोगों के लिए प्याज लहसुन छोड़ना ही बड़ी त्याग तपस्या हाँ। है। जो मीट मुर्गा खा रहे हैं वो अगर जिस दिन छोड़ दें उनके लिए वही बड़ी त्याग तपस्या है। तो अभी आप अभी चल ही रहा कंटिन्यू क्या? हाँ कंटिन्यू, कल से मैंने उबला हुआ खाना शुरू किया है। तो क्या पहले और अब में कुछ डिफरेंसेस फील हो रहा है? अब कल से अभी तक पेट भारी लग रहा है, लाइट थे फरिश्ते की तरह, बंदर की तरह पेड़ पे चढ़ जाना उतर जाना। कल से थोड़ा सा पका हुआ डाला है, उबला हुआ सब्जी खाया है कल से। तो तन में कोई उसका कोई इफेक्ट नहीं आया क्या? वो तो आ रहा इफेक्ट नहीं। है ना, शरीर भारी हो रहा है। अभी तन में इफेक्ट तो ये होगा ना, लंबे समय हमने सॉफ्ट डाला, फल के अलावा कुछ नहीं डाला।
अब वो पका हुआ डाल देंगे या कभी नमक डाल दिया तो कुछ तो इफेक्ट करेगा ना, अपना असर तो दिखाएगा। ऊर्जा में कैसा महसूस कर रहे हैं कि पहले बेटर था? पहले ही बेटर था। मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं, संदेश ये देना चाह रहे हैं क्लियर जिल कि आप ये रियल में वो हमारा नेचुरल डाइट है। हाँ, मनुष्य ने जिस किसी चीज को छेड़ दिया वो नेचुरल रह ही नहीं सकता। प्रकृति से जिस रूप में मिल रहा है हमारे हिसाब से नेचुरल बैगन जैसे उपजता है वो भी नेचुरल नहीं है हमारे। जैसे आम खाते हैं वैसे बैगन खा के आप दिखाइए, तब माने वो नेचुरल है। समझ रहे हैं ना? बैगन की खेती होती है, फलों की बागवानी होती है, बहुत सारी फलों की भी खेती होती है, लेकिन वृक्षों को काट के खेती शुरू की गई, इसलिए खेती नेचुरल नहीं, इसलिए दुनिया में किसान दुखी हैं। द्वापर के लंबे समय बाद खेती शुरू हुआ था, है ना? वृक्षों को काट के खेती शुरू हुआ। और दूसरा, हम जानवरों को गुलाम बनाने के लिए नहीं है। बद्दुआएं हमें सिर्फ मनुष्यों से नहीं आती, दुनिया के प्रत्येक जीव जंतु से आती, जिसको भी हम नुकसान परोक्ष अपरोक्ष रूप से पहुंचा रहे हैं, है ना? तो यहाँ आ गया जी लेकिन आपको बहुत अच्छा लगा वो जो है ना प्रैक्टिकल जी अब जो बताया ना अभी कि आपको किसी प्रकार का ये तकलीफ नहीं हुआ, बल्कि पहले उड़ते फरिश्ते थे, उड़ते जिस्म में था। हाँ, तो वो जो कोई भी ज़्यादा पका तला भुना धीरे धीरे अगर बढ़ाते जाएंगे तो फिर पहले की तरह वजन बढ़ जाएगा, पेट निकलेगा, या फिर एक बीमारी होने में लंबे समय लगता है। कोई 10-20 दिन में बीमारी नहीं हो जाती है कि हम कैंसर का घाव छू लिए तो हमें बीमार पड़ गया, कैंसर हो गया। बाहर से शरीर हमारा गंदा नहीं होता है, शरीर हमारा हमेशा अंदर से गंदा होता है। आप साबुन लगाने के लिए पैदा नहीं हुए, शरीर अंदर से बाहर इतनी गंदगी निकालती है बॉडी छिद्रों के द्वारा, उससे शरीर से आपको साबुन लगाना पड़ता है, ब्रश करना पड़ता है। दुनिया का कोई जीव जंतु, मनुष्य का ही सबसे ज़्यादा जल्दी दांत झड़ता है, गिरता है। क्यों? दुनिया का कोई जानवर जो मनुष्य से स्वतंत्र है उसको दांतुन ब्रश करता है? उसको कोई मालूम नहीं कलयुग है सतयुग है, फिर भी आज भी स्वस्थ है जो मनुष्य के संपर्क में नहीं है। जो जानवर मनुष्य के संपर्क में है वही दुखी है, बीमार है। 25-30 साल पहले जानवरों का कहाँ डॉक्टर होता था? क्या बिल्कुल राइट। ठीक है ना? अभी अगर जानवरों को दुख है, वजह कौन है? हम मनुष्य। हमें किसी को रस्सी बांधने का अधिकार नहीं है। हमारा ये अहंकार है कि हम अपने आप को समझते हैं मनुष्य से, हर जीव जंतु से हम श्रेष्ठ प्राणी हैं। कोई जानवर आत्महत्या नहीं करता, पंखा से नहीं लटकता, अपने भाई को नहीं मारता, पड़ोसियों को नहीं सताता है। दुर्भाग्य है कि आपको और हमें गीता ज्ञान की आवश्यकता होती है, दुनिया के किसी जीव जंतु को गीता ज्ञान की आवश्यकता नहीं। गीता ज्ञान होते हुए भी दुख नहीं जा रहा है, तो क्या कहेंगे? बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि मनुष्य और जानवरों का अंतर, कि जानवरों को कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन मनुष्य को गीता का ज्ञान होने के बावजूद भी उनकी स्थितियों में मनोस्थिति में सुधार होते नजर नहीं आ रहा है। उसका सिर्फ कारण एक ही है, क्योंकि ज्ञान को धारणा में नहीं लेके आ रहे हैं, बस वो सुने और निकाल दिए, यहीं तक सीमित है। नवल भाई से मिलकर बहुत खुशी हुई, नवीन भाई और नवीन भाई नंबर भी था, बहुत खुशी हुई। उन्होंने अपना परिचय और अनुभव शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए, ओम शांति, ओम शांति।